नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आपका बंदन, आपकी आरती। मैं एडवोकेट प्रवीण कुमार भारती। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि दो व्यक्ति एक ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं जिनका नाम सरदीप राज देसाई है और वे पत्रकार हैं। दूसरे उनके बगल में अरविंद केजरीवाल जो बनिया समाज से बिलोंग करते हैं और उनकी वोट जिस आबादी के वो नेता हैं बनिया समाज के, उसका वोट भी लगभग 3% है। ब्राह्मण और बनिया दोनों मिल करके 7% आबादी, यानी जनरल कैटेगरी से, जिसे आम बोलचाल की भाषा में उच्च जाति भी कहा जाता है। अब देखिए, ये अरविंद केजरीवाल लगातार पिछले कुछ दिनों से उच्च जाति यानी सवर्ण समाज, जिससे अरविंद केजरीवाल खुद बिलोंग करते हैं, उस समाज के कई सारे मीडिया बंधुओं को बुला करके और अपनी बाइट दे रहे हैं। और उसमें देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ, और जो भी मैं बताऊँगा मेरी बात सही लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ब्राह्मण समाज और बनिया समाज ये दोनों सवर्ण समाज में आते हैं, उच्च जाति में आते हैं, और ये दोनों अपने समुदाय और वर्ग के अधिकार और हक को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं, एक पत्रकार के रूप में और दूसरा नेता के रूप में। कैसे, समझिएगा। राजदीप सरदेसाई, आज जब चुनाव का समय है तो यह बहुत ज़रूरी है। अगर उनके मीडिया धर्म को देखा जाए तो वो यह कहता है कि इस देश के 90% गरीब, कमज़ोर, लाचार, मजबूर, SC, ST, OBC जो आज भी संवैधानिक अधिकारों में, जो राज्यसभा में, विधानसभा में, लोकसभा में और सरकारी नौकरियां, ठेकेदारी, मीडिया आदि में जो अपने आबादी के अनुपात में अभी तक नहीं पहुंच पाया, राजदीप सरदेसाई का मीडिया धर्म ये कहता है कि उस नेता से पूछें कि जब आप अरविंद केजरीवाल अपने आप को आम आदमी पार्टी का मुखिया बनाते हो और कहते हो कि हम गरीब, कमज़ोर, लाचारों के पार्टी हैं, तो आज जो दिल्ली में सरकारी स्कूलों में आप कहते हो हमने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे दिया, लेकिन आज तक 100% शिक्षक आपसे वहाँ नहीं दिया गया, तो क्या अरविंद केजरीवाल जी अपने दीवारों के माध्यम से, यानी स्कूलों के दीवारों के माध्यम से आप बच्चों को पढ़वा रहे हो? नहीं, ये सवाल नहीं पूछते हैं सरदीप राज देसाई जी। दूसरा, अगर आप बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे रहे हो तो जो स्कूल ऑफ एक्सेलेंस हैं उसमें सारे या 90% बच्चे सवर्ण समाज के कैसे पहुंच रहे हैं? इसका मतलब वो कौन सा झोल है जिसके कारण, जिसके तहत आप दलित, पिछड़े, आदिवासी के बच्चों को स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में जाने से रोक लेते हो अरविंद केजरीवाल जी? ये सवाल होना चाहिए था राजदीप सरदेसाई का। उसके बाद जो बच्चे पढ़ लिख करके पढ़ लिख गए, ग्रेजुएशन और मास्टर कर लिए, उसको दिल्ली में 10 सालों में आपने कितना नौकरी और रोज़गार दिया अरविंद केजरीवाल जी? राजदीप सरदेसाई का ये सवाल होना चाहिए था, लेकिन ये सारे सवाल उनसे गायब हैं। और चुनाव के समय में वो पूछ रहे हैं कि आप जेल जाओगे, आपका बेल का क्या होगा? और ये जेल और बेल के खेल में एक ब्राह्मण और एक बनिया समाज का व्यक्ति, SC, ST, OBC, डायमंड परिवार जो 90% की आबादी है, इसके मुद्दे को गायब दोनों मिल करके चुनाव से करने का काम कर रहे हैं लगातार। हाँ, रोज़गार की बात आई तो मैं अरविंद केजरीवाल जो आजकल अपने आप को मसीहा साबित करने में लगे हुए हैं, उनको सीखना चाहिए बिहार की राजनीति से, जहां 17 महीने तेजस्वी यादव की सरकार रही और नीतीश कुमार जी की सरकार रही, और 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने लगभग 8 लाख लोगों को नौकरियां दी। अरविंद केजरीवाल जी, आपने कितने लोगों को नौकरियां दिया? या मीडिया के माध्यम से बस आप अपना बड़ाई करते रह गए? मैंने सुना था एक जगह पे आपने कहा था कि आपने 12 लाख लोगों को नौकरी और रोज़गार देने का काम दिल्ली में किया। जब हमने सर्वे किया तो एक वार्ड में
50 आदमी भी पूरे नहीं हो रहे थे जो कि सरकार से किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से लाभान्वित हुए थे। इसका मतलब ये हो गया कि 12.5 लाख और 12 से 14 लाख का आपका दावा 12,500 में ख़त्म हो जाता है अरविंद केजरीवाल जी। तो इतना बड़ा धोखा आप दलितों और पिछड़ों को दे करके आप कैसे नींद से सोते हो अरविंद केजरीवाल जी। अब मैं अपने SC ST OBC माइनॉरिटी यानी डायमंड परिवार, आप लोगों को एक बात मैं आज सिखाना चाहता हूँ कि इस देश में 2 ही प्रकार की जातियाँ हैं, एक शोषित वंचित और दूसरा शोषक। जो शोषित वंचित है वो है डायमंड परिवार SC ST OBC माइनॉरिटी, जिसकी आबादी इस देश में 90% है, और दूसरा है शोषक जो है 10% आबादी वाले लोग, जो आप थंबनेल में जिन लोगों को, जिस समुदाय को आप देख रहे हो। तो तब मैं आप लोगों को कहता हूं कि आपके हक और अधिकार, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा, आपके बच्चों को शिक्षा के बाद रोजगार, और आपके लोगों को विधायक, काउंसलर और मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, ये दोनों ब्राह्मण और बनिया समाज के लोग नहीं बनाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों को रोज़गार मिले, आपकी गरीबी दूर हो, आपको 2 जून की रोटी आसानी से और इज्जत से मिले, आप मान सम्मान के साथ जी सको, तो इसके लिए आप लोगों को एक कसम आज से खानी पड़ेगी कि जो भी, चाहे वो गरीब कमज़ोर क्यों न हो, जो भी कैंडिडेट हमारे क्षेत्र से बहुजन यानी 90% डायमंड परिवार के विकास की विचारधारा को जानता हो और समझता हो और ईमानदारी से उसे लागू करना चाहता हो, तो निर्दलीय राजनीतिक पार्टियों से भी या निर्दलीय कैंडिडेट को भी हम लोग वोट करेंगे। इतनी आसानी से, ये इतना आसान है आपके बच्चों को नौकरी और रोज़गार दिलाना। बस इस प्रण को आप आजमा लो। बात सही लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।